हेलो। मैं राहत कुरैशी आज आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ जोधपुर के पास जेतारण गांव की एक ऐसी अनोखी कहानी जिस कहानी को सुनकर आप लोगों का दिल दहल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जोधपुर से 100 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है जिसका नाम जेतारण है। जेतारण एक ग्रामीण एरिया है और वहाँ एक ही राजकीय चिकित्सालय है जो भी गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। उस राजकीय चिकित्सालय में दिन में तो डॉक्टरों की भरमार रहती है, लेकिन रात को एक डॉक्टर और एक सहायक और एक चौकीदार, कुल मिलाकर 3 लोग रहते हैं और वही वहाँ से आने जाने वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। अगस्त का महीना था, सावन अपने शबाब पे था। ज़बरदस्त जोधपुर और उसके आसपास के एरियो में बारिश हो रही थी। उस रात को भी ऐसा ही हुआ था। उस रात निशा करके एक सहायक नर्स थी जो डॉक्टर के हाथ के नीचे काम करती थी, उसकी नाइट ड्यूटी थी। निशा जैसे ही 6 बजे अपनी ड्यूटी पर हॉस्पिटल पहुंची, उसने चौकीदार अर्जुन नाथ से कहा कि आज सुबह से बारिश हो रही है तो बहुत ठंड भी लग रही है और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लगातार बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो जो भी पेशेंट वहाँ थे उनके बारे में निशा ने जानकारी हासिल की। तो अर्जुन नाथ ने बोला कि आज कोई भी पेशेंट नहीं है मैडम, आज पूरा हॉस्पिटल खाली है, लेकिन क्योंकि ड्यूटी पूरी करनी होती है, रात को कोई भी मरीज़ कभी भी आ सकता है, इसलिए वो दोनों जो कैबिन है उसमें बैठ के बात करने लगे। वो बात कर ही रहे थे, तभी अचानक एक मारुति वैन बड़ी स्पीड से बाहर आकर निकली, जिसमें से 3-4 लोग निकले और उसमें से एक औरत जो कि पेट से थी और दर्द से करार रही थी, उसको लेकर के उन लोगों ने अस्पताल में प्रवेश किया। निशा वहाँ से तुरंत खड़ी हुई और अर्जुनाथ से बोला कि जल्दी से इसको वार्ड में लेकर चलो, इसको बच्चा होने वाला है। जब उसको लिटाया और उसका चेकअप किया तो महिला की धड़कन बहुत स्लो हो रही थी। निशा ने अपने बड़े डॉक्टर को फ़ोन किया और बताया कि इस तरह से केस आया है। डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत दूर हूँ और बारिश भी हो रही है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा, आने में मुझे वक्त लगेगा। तुम जैसा भी हो सकता है इस केस को खुद ही संभाल लो। निशा मेडिकल में बहुत कुछ जानती थी और उससे पहले भी उसने कई डिलीवरी कराई थी, इसलिए डॉक्टर की अनुमति मिलने के बाद उसने सबको बाहर किया और खुद अर्जुननाथ के साथ उस महिला को संभालने लगी। कुछ देर संभालने के बाद निशा बाहर आई और बोली उस औरत के परिजनों से कि ये बहुत सीरियस केस है, अगर हम इसको अभी जोधपुर लेकर जाएंगे तो रास्ते में इन दोनों की मौत हो सकती है। अगर आप कहो तो इन दोनों में से किसी एक को भी यहीं बचाया जा सकता है। ये बात सुनकर महिला के परिजन सहम गए और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं बोले। बहुत कुछ विचार करने के बाद जो उस महिला का हस्बैंड था उसने कहा कि आप कोशिश कीजिए
दोनों को ही बचाने की। लेकिन निशा मैडम बोली कि नहीं, मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगी, कल को आप मुझ पर ब्लेम करेंगे, मैं किसी एक को ही बचा सकती हूँ, आप सिर्फ अनुमति दें मैं ताकि इलाज स्टार्ट करूँ। कहीं अनहोनी ना हो जाए, इस डर से उसके पति ने निशा को इजाज़त दे दी कि मैडम जैसा आपको ठीक लगता है आप कीजिए, बाकी सब हमारा भगवान ईश्वर वो सब संभाले। निशा ने उनकी अनुमति लेने के बाद उस महिला का उपचार शुरू किया। उसने बहुत कोशिश की दोनों को बचाने की, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे की किलकारियाँ गूंजी और माँ ने दम तोड़ दिया। जैसे ही बाहर परिजनों को बच्चों की किलकारी की आवाज़ आई, उन सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। थोड़ी देर बाद निशा मैडम दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। सबने उनसे पूछा क्या दोनों सही हैं। निशा मैडम ने बाहर आते ही सबको मुबारकबाद दी कि मुबारक हो, ऊपर वाले ने आपको लड़का दिया है, लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रही हूँ कि मैं माँ को नहीं बचा। ये बात सुनकर खुशी का माहौल मासूम में बदल गया। वहाँ चीख पुकार मच गई। जो उस महिला के परिजन थे वो रोने लगे। निशा चुपचाप जाकर अपने कैबिन में बैठ गई। थोड़ी देर वो अपनी कुर्सी से सर लगाकर ये सोचती रही कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि जो ऊपर वाले का फैसला होता है वही बेस्ट होता है, और वो उस चेयर से उठी, बाहर आई और उसने कहा देखिए जो भगवान को मंजूर था वो हो गया, मुझे इस बच्चे की देखभाल करने दो, क्योंकि माँ तो अब रही नहीं, तो मैं इस बच्चे की देखभाल करूँगी। जब सुबह हो जाएगी तो आप इस बच्चे को जोधपुर ले जाओगे। निशा की बात सुन के उसके परिजन अपने मारुति वैन में गांव चले गए, लेकिन पति नहीं माना। पति बोला मैं यहीं रहूँगा, सुबह मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर ही जाऊँगा। निशा ने कहा ठीक है, आप चौकीदार के कैबिन में सो जाइए, इधर मैं संभाल लूँगी। निशा ने बच्चे को जो मशीन होती है उसमें रखा, और जो मशीन वाला कमरा है उसमें भी कैमरा था, और जहाँ उस महिला की डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ भी कैमरा था। जिस कैबिन में निशा बैठती थी वहाँ एलईडी लगी हुई थी, जिसमें से निशा दोनों को बराबर उस एलईडी में देख रही थी, बच्चे को भी और महिला की डेड बॉडी को भी। थोड़ी देर बाद निशा को उबासी आने लगी। उसने अर्जुन नाथ को बुलाया और कहा अर्जुन एक दो कप चाय बना लो ताकि नींद भाग जाए और हम बच्चे का ख्याल रख सकें। अर्जुन चाय बनाने चला गया। तूफान बहुत ज़बरदस्त था, बिजली कड़क रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी। जैसे ही अर्जुन नाथ निकला, निशा का ध्यान एलईडी पे गया। एलईडी में उसने देखा कि कोई औरत उस बच्चे के करीब खड़ी है। ये देखकर निशा का दिमाग ठनका कि इस हॉस्पिटल में हम 5 लोगों के अलावा कोई नहीं है, जिसमें से एक मर चुकी है और 4 हम जिंदा हैं, तो ये बच्चे के पास कौन है। निशा झट से उठी, अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला और वो फट से दरवाज़ा खोल के बच्चे के वार्ड में गई। देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, फिर खुद का वहम समझकर उसने बच्चे को चेक किया। बच्चा ठीक था और उसने वापस उसका गेट बंद किया और फिर अपने कैबिन में आके बैठ गई। थोड़ी देर तक वो यही सोचती रही कि वो औरत कौन थी। ये सोचते फिर अपने सर को कुर्सी पे टिका लिया। फिर उसने आंखों से देखा कि एलईडी में जो औरत वाला रूम था
उसमें औरत नहीं थी। उसने एक बार फिर अपनी आंखें मसली और गौर से देखा तो जो महिला की डेड बॉडी थी वो पलंग खाली था। उसका फिर दिमाग ख़राब हुआ और वो फिर झटके से उठी और भागी। उसने महिला के वार्ड का गेट खोला, अंदर जाके देखा तो महिला वहीं थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी बच्चे के पास महिला है और कभी मरी हुई महिला गायब है। वो आज समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जैसे वो केबिन में आके बैठी तो अर्जुननाथ चाय लेकर आ गया। चाय रखते हुए बोला, क्या बात है निशा जी, आप बहुत परेशान लग रही हो। निशा अपने साथ हुई हादसे को छुपाते हुए अर्जुननाथ से बोली, कुछ नहीं, शायद ऐसा लगता है कि मैं आज कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। तुम चाय रखो, जाओ और बाहर जो महिला का पति है उसको भी चाय पिला दो और उसको सोने के लिए कंबल दे दो। अर्जुननाथ एक चाय वहाँ टेबल पर रखकर 2 चाय लेकर वहाँ से निकल गया। धीरे धीरे चाय की चुस्की लेकर निशा ने जब खिड़की की तरफ देखा तो बाहर बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो चाय का कप हाथ में लेकर खिड़की के पास आई और मौसम के नज़ारे देखने लगी। उसने वहीं खड़े खड़े चाय पूरी पी और वापस आके टेबल पे उसने चाय का कप रखा। अचानक उसका ध्यान एलईडी पे गया तो वो देखती है कि वो औरत उस बच्चे के केबिन में जाके और दूध पिला रही है। ये देखकर निशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पे थर कांपने लगे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। वो फ़ौरन फिर हिम्मत करके अपने केबिन का दरवाज़ा खोला तो तुरंत वो बच्चे के वार्ड में गई। वहाँ जैसे उसने जोर से दरवाज़ा खोला, देखा कि बच्चा वहीं मशीन में रखा हुआ था और वहाँ कोई नहीं था। निशा की धड़कनें तेज़ हो गई। वो सोचने लगी कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वापस गेट बंद करके बिल्कुल धीरे धीरे कदमों से अपने केबिन में आई। केबिन में आके चुपचाप से बैठ गई और चारों तरफ अपने केबिन को देखने लगी। उसने एलईडी की तरफ देखा, सब कुछ ठीक था। वो औरत की डेड बॉडी उसके वार्ड के पलंग पर थी और बच्चा सकुशल था। वो थोड़ी उठी और उसने अपने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया और एलईडी को निहार दिया। कुछ ही क्षण गुजरे होंगे कि उसका दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। ऐसा लगा मानो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उसने 2-3 बार कहा, अर्जुननाथ क्या हुआ, अर्जुननाथ क्या हुआ। निशा ने सोचा कि शायद अर्जुननाथ बाहर है। जब जैसे उसने दरवाज़ा खोला गुस्से में आकर तो उसने देखा कि वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के खड़ी थी और इस औरत की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। निशा उस औरत को वहाँ देखकर थर-थर काँपने लगी और उसने वापस वो गेट जोर से बंद कर दिया और एकदम से चीखी, अर्जुननाथ अर्जुननाथ अर्जुननाथ। अर्जुननाथ तक जब निशा की चीखों की आवाज़ पहुंची, अर्जुननाथ और उस महिला का पति दोनों निशा के केबिन में आ गए। निशा को रोता हुआ देखकर, चीखता हुआ देखकर उन दोनों ने कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतना घबराई क्यों हैं, इतना परेशान क्यों हैं। निशा ने कहा कि मैंने अभी अभी उस मरी हुई औरत को अपने बच्चे के साथ इस दरवाजे पर देखा है। वो औरत रो रही थी और बच्चा उसकी गोद में। अर्जुननाथ को और महिला के पति को यकीन नहीं हुआ। वो एक दूसरे को देखकर निशा से बोले, मैडम हो सकता है ये आपका वहम हो। निशा बोली, नहीं नहीं ये सच था, मैंने उन दोनों को देखा है। कभी वो औरत जाकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कभी वो औरत उसके बच्चे के पास खड़ी थी और अभी अभी मैंने देखा इस गेट के पास कि वो औरत अपने बच्चे को लेके खड़ी थी और आंसू से रो रही थी। ये सब सुन के वो दोनों चुप हो गए। निशा जोर जोर से रोने लगी। सब तरफ खामोशी छा गई और वो सब उसी केबिन में बैठे रहे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सुबह हो गई। सुबह जब
लोगों की आवाजाही अस्पताल में स्टार्ट हुई। और जब डॉक्टर आए, जब डॉक्टरों से सारी बातें निशा ने कहा, तो सबने उसे ये कह कर के उसका मजाक बनाया कि तुम्हें शायद वहम था, तुम्हारा वहम था, और तुमने हो सकता है रात को नींद ठीक से नहीं ली हो, इसलिए तुम्हें ये वहम लगा, या तुमने काम ज़्यादा कर लिया हो तो ऐसा तुम्हें लगा, या तुमने कोई सपना देखा हो। लेकिन निशा जानती थी कि उसके साथ जो हुआ वो एक सच्ची घटना थी। वो चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। अब बाद में निशा को यही लगा कि शायद वो माँ मुझे यही बताने आई थी कि मैं तो इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। हो सकता है उस मरी हुई माँ की आत्मा निशा को यही बताने आई हो। तो इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम आपसे बात करेंगे एक नई हॉरर स्टोरी के बारे में। जब तक के लिए आप सबको राहत कुरैशी का आदाब। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी स्टोरी को आखिर तक सुनिए, ताकि आपको इस स्टोरी में आनंद आए, मज़ा आए और आपको एक मैसेज मिले। आप सबको मेरी तरफ से सलाम इंडिया।